अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के महीने में रोजा ना भी रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि 9 लोगों को रमजान के मुकद्दस महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसके बारे में जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रमजान का महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नायाब तोहफा है। याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, जो अपने होशो हवास में हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी कि उसके लिए रमजान के पूरे महीने की रोजा रखना जरूरी है। और अगर कोई इनकी फजीलत का इनकार करता है वो काफिर है और बिना वजह रोजा छोड़ने वाला शख्स तो गुनाहगार भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये लोग रमजान के महीने में रोजा ना रखें तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसे कौन सी बीमारी है जिनमें रोजा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों का बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया या किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने रोजा छोड़ दिया, ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिनमें इंसान का जान जाने का खतरा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये बता दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे और अगर आप रोजा रखा तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कह दे अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। ऐसे सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए हैं तो ये याद रखें कि उसको बाद में रोजा रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ऐसे नसीहत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, उनका फिदिया अदा करे। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्किन को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाई। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है हामिला औरत। यानी कि प्रेग्नेंट औरत, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसे औरत को या फिर उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसे औरत भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है। ऐसे औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रखें, ऐसे औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में अदा कर दे। यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको वो छोड़े हुए रोजों का कज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है और ऐसी औरत को अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वो रोजा रख लेती है तो उसको या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे औरतों के लिए भी रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि दूध पिलाने वाली औरतें
पहले हुआ करती थी, जो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे के बच्चे को अपना दूध पिलाती थी। ऐसे औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, जो बच्चे को दूध पिलाती है। मगर ये सिलसिला आज के जमाने में नहीं है, इसलिए अब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि उसने अगर रोजा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है और उसको इसका कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा कर ले। दोस्तों, चौथा शख्स वो है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, यानी कि अपने उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया है। अगर कोई शख्स इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हो कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता और वो बैठ भी नहीं सकता, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो उनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ देना जायज है। मगर याद रखें, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है, तो उसको चाहिए कि वो अपना फिदिया अदा करे, यानी किसी गरीब मिस्किन को 2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 5, हैज निफास वाली औरत। दोस्तों, हैजो निफास के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हैज कहते हैं जो औरत के हर महीने में मखसूस दिन आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है। तो ऐसे औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, इससे पहले लोग जो आपको बताए गए हैं अगर वो रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा हो जाएगा, लेकिन हैज और निफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोजा नहीं रख सकती है, यानी कि इनका रोजा रखना जायज ही नहीं है। अगर ये इस हालत में रोजा रख लेती है तो इनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब ये औरत पाक साफ हो जाए तो इनको चाहिए कि वो बाद में छोड़े हुए रोजों को कज़ा अदा कर ले। दोस्तों, छठा आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी जिसका दिमाग खराब हो गया हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। तो ऐसे इंसान के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, यानी अगर ऐसा पागल आदमी भी रमजान में रोजा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि अगर बाद में उसका दिमाग ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो छोड़े हुए रोजों का कज़ा करे। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफर में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफर की हालत में है और अगर वो रोजा ना रखे तो उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी मुसाफिर के लिए भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर अब यहाँ पर एक बात आती है कि कैसा सफर, तो हम आपको बता दें, जो सफर 42 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत से घर से निकला हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफर पूरा हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है, अगर वो ये कह दे कि मैं रोजा तो रखूंगा, मेरा सफर तो आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स भी सफर की हालत में रोजा रख सकता है।
اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے، اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستو، اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے تم نے روزہ رکھا، اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا پھر میں تمہیں مار دوں گا، اس طرح سے اگر کسی کے اوپر جان جانے کی خطرہ آ جائے تو ایسے صورت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی جب ایسے صورت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے جو اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اپنے 10 سال عمر میں پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔